मेरे बगल में जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, इस युवक का नाम सूरज कुमार वर्मा है। सूरज गिरिडीह जिला के देवरी के रहने वाले हैं। सूरज बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। जेपीएससी की परीक्षा दो बार ये निकाल चुके हैं। पिछली बार जब जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी तब इन्होंने पीटी परीक्षा क्वालिफाई किया था, मेंस भी दिया था। मेंस में वो सफल नहीं हो पाए थे। इस बार अभी जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा चल रही है, जिसके मेंस के रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, उस परीक्षा को भी सूरज कुमार वर्मा ने क्वालिफाई किया था। मतलब सूरज अभी जो जेपीएससी की परीक्षा चल रही है, पीटी की परीक्षा में सफल हुए थे, मेंस की परीक्षा निकाले हैं और मेंस का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उस रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच सूरज कुमार वर्मा अभी जो उत्पाद सिपाही की दौड़ चल रही है, उस दौड़ में भी दौड़ने के लिए गए थे। अगर समय पर जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाता तो शायद सूरज दौड़ने के लिए नहीं जाते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूरज आज जब हजारीबाग के पदमा में उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ लगा रहे थे, 10 किलोमीटर की दौड़ रहे थे, तब दौड़ते दौड़ते उन्होंने प्राण त्याग दिया, उनकी मौत हो गई। सूरज फिलहाल देवघर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। देवघर से लेकर हजारीबाग तक के स्टूडेंट लगातार फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सूरज कितने होनहार थे। जेपीएससी की परीक्षा कई बार क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन समय पर रिजल्ट नहीं आना और पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं होने के कारण वो मजबूर थे सिपाही बनने के लिए भी। और यही वजह है कि सिपाही बनने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उन्होंने प्राण त्याग दिया। ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, बल्कि झारखंड में अभी जो उत्पाद सिपाही की नियुक्ति हो रही है, उसके लिए जो दौड़ हो रही है, उसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और 10 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि जो कैंडिडेट हैं वो दौड़ते दौड़ते अपनी प्राण त्याग दे रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड इन कैंडिडेट से भर गए। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया गया है कि आखिर जो प्रक्रिया है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, यही वजह है कि ये मौत हो रही है। इसी मसले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अब तक जिन स्टूडेंटों की जान इसमें गई है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हर कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अभी सूरज कुमार वर्मा के जो दोस्त हैं, जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा में भी दौड़ रहे थे, हालांकि इनकी दौड़ जो है वो पलामू में थी, वो बताएंगे कि आखिर सूरज की मौत कैसे हुई और क्यों इस परीक्षा में लगातार जो कैंडिडेट हैं उनकी जाने जा रही है। सोनू कुमार इनका नाम है, हजारीबाग से इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। सोनू, बताइए कि सूरज की मौत आज हो गई हजारीबाग में पदमा में दौड़ने के दौरान, क्या जानकारी है आपके पास? सबसे पहले सनी का मैं ये बता दूं, मैं हजारीबाग से नहीं, हम देवघर से हैं और सूरज के दोस्त हैं। क्योंकि वर्तमान समय में सूरज अभी पिछले 2-2.5 साल से देवघर में रह करके वो बीएड के तैयारी कर रहे थे। मतलब बीएड कॉलेज सरकारी इनका यहाँ मिला था, तो वो यहीं रह करके जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और जितनी भी छोटी मोटी आती है सरकारी बहालियां सबकी तैयारी कर रहे थे। वो इतने होनहार लड़के थे कि 2 बार जेपीएससी मेंस लिखा है। इस बार वो मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर मेंस का रिजल्ट आ जाता तो आज मेरा दोस्त नहीं खोते, ये हमको जरूर पता था। क्योंकि अगर कोई मेंस का रिजल्ट निकाल के तो वो इंटरव्यू तैयारी करता, वो दौड़ने बहुत कम ही चांसेस में जाता। और वो उसका लास्ट मेरा बात हुआ था तो उसने बताया था कि सोनू मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है भाई, तो दौड़ने हमको जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो सरकार की नीतियां हैं ये सबसे ज्यादा गलत है। क्योंकि उनको लगता है कि 10 किलोमीटर रनिंग बहुत आसान है, बल्कि ये बहुत टफ है। क्योंकि कम से कम 10 किलोमीटर की रनिंग के लिए कम से कम नहीं तो मिनिमम 3 मंथ, कम से कम 3 महीना का समय चाहिए, जो कि मिल नहीं पाया हम लोगों को। लगभग 1 महीना का भी टाइम नहीं अच्छे से मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे 20 तारीख बहालियां स्टार्ट की गई थी, मगर किसी कारणवश 22 तारीख से स्टार्ट की गई। इस क्रम में क्या होता है कि सूरज जो थे, मतलब वो रनिंग पास कर गए थे, ठीक है। पास करने के बाद वो बताया जा रहा दोस्तों द्वारा कि वो गिर गए, बेहोश की हालत में रहे। और वो बेहोश की हालत काफी देर रहने के बाद उनको लगभग 1-2 घंटा के बाद उसको हॉस्पिटल ले गया। उसके जब हॉस्पिटल ले गया तब वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये बताइए इनमें हमारी क्या गलतियां हैं कि हम लोग तो आप दौड़ाने बुला रहे हैं, हम तो दौड़ने गए भाई, हम तो दौड़ भी निकाल लिए और हमारी मृत्यु हो जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की सारी की सारी लापरवाहियां हैं। क्योंकि देखा जाए
है कि एक तो इतनी बड़ी गर्मी और उमस से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, वो भी एक अच्छे टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो सोनू है, सूरज के दोस्त, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। यही वजह है कि दौड़ निकालने के बाद भी जो कैंडिडेट हैं उनकी मौत हो जा रही है। सोनू की बात को आप ऐसे समझिए कि ये करीब 583 पदों के लिए ये उत्पाद सिपाही की जो है नियुक्ति हो रही है और इसमें 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरने के बाद पहले रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ बल्कि पहले स्टूडेंट को दौड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फॉर्म भराया गया। जब हेमंत सोरेन की सरकार से पहले रघुवर दास की सरकार थी तब ये फॉर्म भराया गया था और उस समय रिटर्न एग्ज़ाम भी हो गया था। कैंडिडेट का ऐसा मानना है कि अगर दौड़ कराने से पहले रिटर्न एग्ज़ाम हो जाता और रिटर्न एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करे उसे दौड़ाया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि आप समझिए कि अभी 6 लाख कैंडिडेट को दौड़ाया जाना है और 6 लाख कैंडिडेट मतलब संख्या अधिक हो जाने के कारण दिन भर दौड़ाया जा रहा है। वो सुबह शाम नहीं देखा जा रहा है बल्कि दोपहर को भी दौड़ाया जा रहा है। लड़कियों को अलग से दौड़ाया जा रहा है जिसमें कि समय काफ़ी लग जा रहा है, कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अधिक है। अगर एग्ज़ाम पहले ले लिया जाता जैसे रघुवर दास की सरकार में लिया गया था तब शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। तो उस सरकार में पहले एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम लेने के बाद फिर सरकार बदल गई और उसके बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी, कोरोना काल के बाद एक साथ आपको याद होगा कि कई परीक्षाओं को कैंसिल किया गया था। उसी परीक्षाओं में ये उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा शामिल थी और इस परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया गया ये कह के कि नियमावली फिर से बनाएंगे और उसके बाद हम नियुक्ति करेंगे। लेकिन आप समझिए कि उसी नियमावली के तहत फिर से नियुक्ति हो रही है, लेकिन अब जो नियुक्ति हो रही है इसमें स्टूडेंट की जाने जा रही है, कैंडिडेट की जाने जा रही है। लोग स्टूडेंट जो है वो दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ने के बाद सफल हो जाने के बाद भी प्राण त्याग दे रहे हैं। ये अब तक जो कैंडिडेट ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कई बार फॉर्म भराए जा चुके हैं। 2023 में भी फॉर्म भराए गए, 24 में भराए गए, 22 में भी भराए गए। अब तक 5 बार इस परीक्षा के फॉर्म भराए जा चुके हैं और अब जब चुनाव मुंह पर है तब आनन फानन में ये दौड़ का आयोजन किया गया है और यही वजह है कि अव्यवस्था के कारण छात्रों की जान जा रही है। तो ये सूरज के दोस्त भी हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर, वो लगातार बता रहे हैं ये एग्ज़ाम जो है 2022 में फॉर्म भराया गया, 2023 में फॉर्म भराया गया, 2024 में भी फॉर्म भराया गया और अभी जो दौड़ छात्रों को दौड़ाया जा रहा है, छात्रों के पैर में एक RFI चिप लगाकर दौड़ाया जा रहा है ताकि उनको ट्रैक भी किया जाए। कई ऐसे जगह को भी चिन्हित किया गया है जहां स्टूडेंट बता रहे हैं कि दौड़ने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। अब जैसे पलामू के पियाकी एयरपोर्ट पर छात्रों को दौड़ाया जा रहा है, वहाँ जो छात्र दौड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट जो है एक तरफ से बिल्कुल चढ़ाई नुमा है, चूँकि जहाँ से फ्लाइट जो है वो टेकअप करती है उस हिसाब से एयरपोर्ट को बनाया जाता है, तो वहाँ भी स्टूडेंट का दम फूल जाता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो पलामू के सांसद है BD राम, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है क्योंकि वहाँ से भी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 3 कैंडिडेट की वहाँ भी मौत हुई है। सोनू, कई जगह दौड़ने की भी जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है, यही वजह है कि ऐसी घटनाएं घट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि जहाँ पे हम लोग दौड़ने जाते हैं, एक तो पहले लड़की को दौड़ा दिया जाता है, 6 बजे स्टार्टिंग होता है, 7 बजे तक लड़की दौड़ती है, 7 बजे के बाद लड़का दौड़ता है। मेरा एक्चुअली चियाकी एयरपोर्ट पे ही था रनिंग। हाँ। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मैं 2 बजे ही लाइन पे लग गया जाकर के ताकि मेरा जल्दी रनिंग स्टार्ट हो जाए तो हम जल्दी सुबह सुबह दौड़ ले। बट वैसा कुछ नहीं हुआ। 2 बजे से हम लोग 4:30 बजे गेट पे खड़े रहे, 4:30 बजे गेट खुली, धक्का मुक्की हुआ, किसी तरह अंदर गए। अंदर जाने के क्रम में कभी 4 बार इधर बिठाया जाता है, 4 बार उधर बिठाया जाता है, किसी तरह से उसको भीड़ कंट्रोल था। हाँ। किसी से उन्होंने भीड़ कंट्रोल किया, तब जाके के मेरा वेरिफिकेशन जाके 8:30 से 9 बजे के बीच हुआ वेरिफिकेशन। जब हम वेरिफिकेशन किए उसके बाद क्या किया गया कि मुझे ट्रैक पे ले जाया गया, मुझे पैरों में RFID की चिप बांध दी गई और मैं जब ट्रैक पे गया उससे पहले मैं देख रहा था कि मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो लगातार आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट से बेहोश होकर पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मात्र 4 एम्बुलेंस की गाड़ियां थी और लड़के वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बेहोश हो रहे थे, क्योंकि जब तक ये एम्बुलेंस उठा के लेके जाती तब तो उससे पहले 4 लड़का बेहोश हो चुका होता था। अब बताइए कि अगर 1-1 घंटा तक लड़का बेहोश रह जा रहा, 2-2 घंटा तक बेहोश रह जाता है, स्वाभाविक है उसकी मानसिक संतुलन या फिर वो लास्ट में दम फूटने से उसकी मौत तो होगी ही। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत ज्यादा लापरवाहियां हैं। एक तो गलत समय में दौड़ाया जा रहा है। क्या होना चाहिए इसमें, ये बताइए आप एक कैंडिडेट के तौर पे आप
क्या देखे, क्या महसूस किए, क्या हो जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं सबसे होगी। बड़ी बात है कि ये वैकेंसी 2018 में आई थी 583 पदों पे। उस टाइम 80,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था और जाकर के हेमंत सोरेन ने क्या किया, उस बहाली को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अभी भी ये केस कोर्ट में जाकर के ये केस अभी भी सुनवाई जारी है उसमें। और ये कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित रखा लिया गया है। और पंचायत जैसे सेक्रेटरी, पंचायत सेवक का जैसे ज्वाइनिंग हुआ था, वैसे भी कोर्ट यहाँ तक लगता है स्टूडेंट के फेवर में ही पक्ष सुनाएगी। ये तो कहीं इसका आगे भी अस्तित्व नहीं है। सरकार जबरदस्ती वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है और हम लोगों को बलि की बकरा बनाया दिया जा रहा है। ये हमारे स्टूडेंट होने के नाते ये होनी चाहिए कि कोई भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल एग्जाम में पहले एग्जाम होती है, उसके बाद दौड़ होती है। क्योंकि एग्जाम और रनिंग के बीच अगर अच्छा नंबर आता है तो उसको अच्छा खासा टाइमिंग भी मिल जाता है दौड़ने के लिए, वो अच्छे से मेंटलिटी प्रिपेयर भी करते हैं। और क्या होता है कि कैंडिडेट भी कम होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि आनंद फानंद में दौड़ाया जा रहा है। मान के चलिए 6 बोर्ड बनाया गया, हर दिन 6-6 हजार बुलाया जा रहा है। मान के चलिए अगर यही 6-6 हजार की जगह का 2-2 हजार रहता तो आराम से बच्चे 6 से 7 बजे के बीच दौड़ लेते। हाइट कम होता, रनिंग का मतलब जो उमस है, गर्मी है, वो समय का भी कम अंतराल पड़ता, जिसके वजह से बहुत ज्यादा जाने जा रही है। सरकार ये बहुत गलत कर रही है। सरकार को पहले एग्जाम लेनी चाहिए, एग्जाम ले उसके बाद दौड़ कराएं, वो बिल्कुल होगा। मान के ये छोटी सी बात उत्पाद सिपाही की है और आने वाले फ्यूचर में अभी झारखंड पुलिस की वाली है, उनमें कहीं ना कहीं 18 लाख बच्चे हैं। उनमें सोचिए कितनी जानी जाएगी अगर यही हालत रहा तो। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं वापस लेकर के इस नियमावली को पहले एग्जाम कराया जाए, जिससे कि लोगों की जान बच सके। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये सोनू बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ परीक्षा में किया जा सकता है कि जिससे जाने नहीं जाए। एक बात और इसमें सामने आ रही है कि कई स्टूडेंट जो हैं वो इंजेक्शन ले रहे हैं ताकि एनर्जी उनकी बनी रहे, और यही वजह है कि उनकी जाने जा रही है। एक बात और सामने आ रही है कि कोरोना के बाद जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर हुए हैं, स्टेमिना कम हुआ है और दौड़ने के दौरान वो हाँफ रहे हैं। दरअसल ये 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, ये इसमें नियम है। और जो दौड़ में सफल होगा उसी का फिर सिलेक्शन होगा और वही फिर रिटन एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। अब तक जो मौतें हुई है, किन सेंटर पर हुई है, वे कहाँ के रहने वाले हैं, एक बार मैं डिटेल बता दूं कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही के लिए नियुक्ति हो रही है, जिसमें करीब 6 लाख स्टूडेंट दौड़ लगा रहे हैं, उसमें 10 जानें अब तक जा चुकी है। पिंटू कुमार, जिनकी उम्र 22 साल थी, गिरिडीह के रहने वाले थे और जादूगोड़ा के मूसाबनी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ने के दौरान इनकी सांसें फूली और जान चली गई। इसके अलावे एक और जान जो है पद्मा हजारीबाग में गई है, उनका नाम जो है अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तीसरी जो जान गई वो अमरेश कुमार की गई है, जो गया बिहार के रहने वाले थे, 22 साल उनकी उम्र थी। इनका चियांकी हवाई अड्डा पलामू के ये रहने वाले थे। जैसा कि सोनू भी बता रहे थे कि हवाई अड्डा पर दौड़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक तरफ से चढ़ाई वाली सड़क है। चौथी जो जान गई वो सर्वज्ञ यादव हैं, जो लखीसराय के रहने वाले हैं, इनकी भी जान पलामू हवाई अड्डे पर गई है। पांचवी जो जान गई है वो अजय कुमार महतो हैं, जो रांची और मांझी के रहने वाले हैं, इनकी उम्र 23 साल है और इनकी भी जान पलामू एयरपोर्ट पर गई है। छठी जान मतलब जिन्होंने प्राण त्यागा है वो प्रदीप कुमार हैं, जिनकी उम्र 23 साल है और ये गोड्डा जिला के रहने वाले हैं और इनकी भी मौत पलामू एयरपोर्ट पर हुई है। अभिषेक कुमार ये गया के रहने वाले हैं, 23 साल इनकी उम्र है और इनकी भी मौत जो है पलामू एयरपोर्ट पर हुई है। सुमित कुमार 23 साल के हैं, धनबाद के रहने वाले हैं, गिरिडीह में इनकी मौत हुई है। महेश मेहता पद्मा हजारीबाग में इनकी मौत हुई है, 23 साल के रहने वाले हैं और ये रामगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावे आज जो मौत हुई है सूरज कुमार, ये सूरज कुमार वर्मा, पद्मा हजारीबाग में इनकी मौत हुई है। गिरिडीह के देवरा के रहने वाले हैं, 25 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और सूरज कुमार जेपीएससी की परीक्षा 2 बार निकाल चुके थे। अभी जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है कोई, जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है और इसलिए पेंडिंग रिजल्ट पिछले कई दिनों से रखा गया है। जबकि इससे पहले जो रोज नीलिमा क्रिकेटा थी वो बता रही थी कि रिजल्ट बनकर तैयार है। मतलब अगर रिजल्ट निकल जाता तो शायद सूरज कुमार वर्मा अब आगे इंटरव्यू की तैयारी करते, अगर हो जाता तो ये दौड़ में नहीं जाते और आज इनकी जानें नहीं जाती। सब मिलाकर आप देखिएगा तब लगेगा कि व्यवस्था में बैठे लोगों के कारण ही इन कैंडिडेट की जानें लगातार जा रही है।
सरकार को ज़रूर इस अव्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि एक तो मेडिकल बद इंतजामी है, कोई भी मेडिकल व्यवस्था नहीं है जहां पर ये कैंडिडेट जो है दौड़ रहे हैं। जैसे बेहोश हो रहे हैं, उठाकर तुरंत नज़दीक के कोई हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, वहां भी कोई खास व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें नहीं मिल पा रही है और लगातार ये घटना घट रही है। फॉलोअप को लगातार सुबह से स्टूडेंट फ़ोन करके बता रहे हैं कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है, 6 लाख स्टूडेंट रोज़ दौड़ रहे हैं और अगले 4 सितंबर तक ये दौड़ होना है, तो आप समझिए कि अभी आने वाले दिनों में और कितने लोगों की जान जो है वो आफत में पड़ सकती है। तो ज़रूर इस बीच सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोई राहत मिल सके। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in